तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि की। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आप प्रभु श्री राम को लाल कुमकुम अर्पित करें, लाल चंदन उन्हें अर्पित करें, लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आपको कठिनाइयों से बाहर आने की लगातार प्रेरणा प्राप्त होगी और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन के अनिष्ट प्रभाव कम होने लगेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी राशि वृषभ है तो आप प्रभु श्री राम को आप पीले रंग का पीताम्बरी अर्पित करें, साथ ही साथ केसर मिश्रित उन्हें चंदन अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए आपको राम धुन का जाप करना चाहिए, श्री राम जय जय राम का जाप करना चाहिए, जिससे कि प्रभु राम के कीर्तन से आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां कम होगी और आपके जीवन में लगातार सुख समृद्धि और सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो चलिए मिथुन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए केसर हल्दी से युक्त प्रभु श्री राम का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें नए पीले वस्त्र अर्पित करके प्रभु श्री राम का चंदन के आभूषणों से श्रृंगार करना चाहिए। इससे प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बरसेगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप जो भी कार्य करें पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने भक्तों की माया मोह से प्रभावित होते हैं। उनका ये मानना है, प्रभु श्री राम ने कई जगह रामायण में ये बताया गया है कि प्रभु श्री राम को छल कपट नहीं भाता, क्योंकि जब विभीषण उनकी शरण में गए थे तो लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से कहा कि हो सकता है कि विभीषण हमारा कोई भेद लेने आया है। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाया कि जो भी हमारे शरणागत पर आता है उस पर हमें स्नेह रखना चाहिए। तो अगर ये भी चीज़ हम अपने जीवन में अपना लें, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छोटी छोटी सी बातों को अगर हम अपने जीवन पे उतार लें तो हमारा जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आ सकता। मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रभु श्री राम की भक्ति में अपने आप को लीन करें। श्री राम का नाम, राम के नाम से राम का नाम बड़ा होता है, हमने बचपन से ये सुना है। तो सीताराम का जाप करते रहें, इससे भी आपके जीवन में आपके अनिष्ट प्रभाव खत्म होंगे। साथ ही साथ अब आपको आगे बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं उन्हें प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सफ़ेद फूल की, लाल फूल की माला अर्पित करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपके अनिष्ट प्रभाव खत्म होने लगेंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, कर्क राशि और मिथुन राशि के जातकों को प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों को प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो सिंह राशि वाले जातकों को इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बाहर आएंगे, क्योंकि सूर्य देव की आराधना इस दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रवि पुष्प, गुरु पुष्प, अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस समय कोई भी कार्य अगर किया जाएगा तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ अगर सिंह राशि वाले जातक संतान सुख से बहुत दिनों से वंचित थे तो आपको खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके कार्य व्यापार में भी आपको लगातार उन्नति होगी। तो चलिए कन्या राशि वाले जातकों को प्रभु श्री राम को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। तो कन्या राशि वाले जातकों को एक पान के पत्ते पर इलायची, लौंग और कत्था लगाकर भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार के कष्ट चल रहा हो उससे आप उन प्रभु श्री राम आपको निजात दिलाएं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ इस दिन आप 7 बार हनुमान चालीसा का भी अगर आप पाठ करते हैं तो इससे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए तुला राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तुला राशि के जातक इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, केसर मिला दूध की मिठाइयाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करें, सफ़ेद मिठाइयाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करें, जिससे कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। वृश्चिक राशि के जातकों को क्या करना चाहिए।
प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए चलिए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आटे का प्रसाद भूंजकर उसमें तुलसी दल अर्पित करके प्रभु श्री राम को अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल पुष्प की माला अर्पित करना चाहिए और इससे उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से भी बाहर आएंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों को ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। तो अब चलिए धनु राशि की चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों को रामनवमी के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। तो आपको केसर मिश्रित सफेद और पीली मिठाइयाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ चंदन प्रभु श्री राम को अर्पित करना चाहिए। चंदन की माला प्रभु श्री राम को अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में गुरु ग्रह से संबंधित अगर कोई भी दोष चल रहा होगा तो उससे आपको निजात मिलेगी। आपकी संतान के जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो भी आपको समस्या का समाधान मिलेगा। और जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि मकर राशि के जातकों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। क्योंकि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाता है या प्रभु श्री राम का हाथ जिस व्यक्ति के सर पर आ जाता है उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति ही ऐसी एक भक्ति है जिसमें भक्त लीन हो जाता है और अपने आराध्य प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के प्रेम में वो अपने आप को खो देता है। तो आप सीताराम का जाप करें। साथ ही साथ मकर राशि वाले जातकों को जीवन में उन्नति पाने के लिए पंजरी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। गरीबों को मिठाइयों का दान करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इस दिन पीली वस्तुएं दान में देते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा और आपके जीवन में जो ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव चल रहे हैं उससे भी आपको लाभ होगा। हमारे जीवन में जो भी ग्रहों का प्रभाव, दुष्प्रभाव होता है वो हमारी जन्म स्थिति से ही हमारे जीवन में विद्यमान हो जाता है और मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं। और उन ग्रहों के प्रभाव से और हमारे कर्मों से जो भी हमारा भविष्य निर्धारित होता है उन्हीं का परिणाम होता है कि हमारे जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। सुख के पहले दुख और दुख के बाद सुख आता है। तो अपने जीवन में अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि ईश्वर की कृपा, एक अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जिससे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हम इन कष्टों से बाहर आ जाएं। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको क्या करना चाहिए ये आपको बताते हैं। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें इस दिन पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। रामचरितमानस का दान करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। इस दिन आप रामायण, रामचरितमानस, साथ ही साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों को दान करें। गरीबों असहायों की मदद करें। गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके जीवन में ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव दूर होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए मीन राशि के जातकों को ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े, ये आपको बताते हैं। मीन राशि वाले जातकों को मूंग दाल का हलवा बनाकर प्रभु श्री राम को अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल जरूर डालना चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी के कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। प्रभु श्री राम भी भगवान विष्णु का अवतारी हैं। इस दिन अगर आप प्रभु श्री राम को मूंग दाल का हलवा या पीली चीज़ों का, मीठे चीज़ों का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में अनिष्ट प्रभाव दूर होता है। साथ ही साथ अगर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में उनके विवाह में कोई समस्या चल रही है तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप इस दिन पीली वस्तुएं दान में करें। सुहाग की सामग्री माता सीता को अर्पित करें। आप हो सके तो 9 सुहाग की सामग्रियाँ, 9 प्रकार की सुहाग की सामग्रियाँ माता सीता को अर्पित करें और माता सीता को अर्पित करने के बाद अन्य सुहागन महिलाओं को ये सामग्री बांट दें। इससे अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट अगर चल रहा होगा तो उससे आपको निजात मिलेगा और आपके संबंध मधुर होंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार 12 राशियां प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे से उपाय कर उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि 30 तारीख को हम रामनवमी का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। रामनवमी चैत्र नवमी को मनाई जाती है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में, गुरु पुष्प योग में, रवि पुष्प योग में, सर्वात सिद्धि योग में, अमृत सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं
तो उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो हम सभी को रामनवमी के दिन राम धुन का जाप करना चाहिए, श्री राम जय जय राम का जाप करना चाहिए, ओम राम रमाय नमः का जाप करना चाहिए, श्री रामचंद्राय नमः का लगातार 108 बार जाप करना चाहिए। साथ ही साथ राम जी की भक्ति के साथ साथ हमें हनुमान जी की भक्ति भी करनी चाहिए, क्योंकि राम जी का हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। और अगर हम राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं या हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर हम दोनों की भक्ति करते हैं तो निश्चित ही राम जी और हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। आपके सभी के जीवन में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे, रामचंद्र जी की कृपा आप पर बरसे, माता सीता का आशीर्वाद आप पर को मिले। साथ ही साथ प्रभु राम के जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को हम अपने जीवन में उतार पाएं और अपने जीवन में एक नई दिशा प्रदान करें अपने आप को, ताकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो बनाए गए नियम है उसमें अगर हम चल जाए तो पूरे भारतवर्ष में राम राज्य आ जाएगा। राम जी के